देखो भाई, पंडित जी ने इस कविता में चारों वर्णों के धर्म जताए। समझने की जरूरत है, अपनी बुद्धि पर थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है कि असलियत क्या है और नकलियत क्या है। पंडित जी ने इसको कति क्लियर कर रखा जी। मुझको भी बदनाम किया, बेईमान जगत में पाया तू। यानी ये देखो, भगवान की, परमात्मा की बड़ी कृपा है वैसे तो, कि जो धर्मों का जिक्र कर रहे थे ना, उन धर्मों पर यह बात आ गई। जी। आप तो डूबना है, दूसरे को भी डूब लेकर के डूब जाते। जी जी जी। कोई धर्म नहीं है कल्याण मार्ग में, कोई धर्म नहीं है, केवल वेद ही एक जो है ना, यानी मार्ग है। वेद ही जो है ना प्रमाण है जी। और दूसरी कोई चीज प्रमाण नहीं है। क्योंकि जब विद्वानों के द्वारा जाना गया और श्रुति और स्मृतियों के द्वारा जाना गया, जब ये सारे के सारी जो जितना भी आडंबर है, ये सारे का सारा कल्पित है जी। केवल दिखण मात्र है, प्रतीति मात्र है नहीं जी। तो है नहीं, तो फिर धर्म ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर धर्म कहां से आए और किसने उत्पन्न करे? ये तो स्वार्थी लोगों का काम है। हाँ जी। जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और एक लीक पाड़ करके और लोगों को भ्रमित करके और अपने को जो है ना पूज्य कर मान लिया। हाँ जी। यानी पूजा करवाई अपनी और लोगों का माल बैठा जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने आड़ इस कविता में जो बताया है ना कि मुझको भी बदनाम किया। हाँ जी। ये परमात्मा को भी बदनाम करते हैं। ये जो नाना धर्म है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये असली तो यह है। कहना नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन आ गई बात मुंह पे कि ये तो परमात्मा की भी धज्जी उठाते हैं, परमात्मा को भी एक साधारण मनुष्य बना देते हैं। जो अज्ञानियों का काम है ना, वो काम इन कर रखे। सारे धर्मों की धज्जी उड़ा करके असल में जो हमारा पुरातन सनातन जिसको कहते हैं, उस धर्म की भी धज्जी उड़ा दी। हाँ जी। मुझको भी बदनाम किया, बेईमान जगत में पाया तू, और सूरत तक भी ना देखी, ये चीज कड़े ते ले आया तू। जो पहले हक बनता है, और पंडित जी का इशारा है कि भाई पहले वेद ने जान लिया अच्छी तरह से। हाँ, ठीक बात। जब वेद ना जाने तो लिख ना गया तू वेदों का, शास्त्रों का, तो फिर तेने यो यार धर्म करे कहाँ से लिया तू? सूरत तक भी ना देखी, ये चीज कड़े ते ले आया तू। तेरे कैसे बेईमाना का हर पे ध्यान नहीं होता। बहुत खुल कर बताया पंडित जी ने, तो कति तोड़ कर रखा। तेरे कैसे बेईमाना का हर में ध्यान नहीं होता, और धर्म राज के घर पे जाके देखे आदर मान नहीं होता। तेरी कोई उड़े जा करके जो ना तेरे जूते लागू जी, तेरा कोई सम्मान नहीं होगा। क्योंकि आड़ तू ठगले लोगों ने आड़े बह का करके जो ना ऐसो आराम लूट ले, ऐसी लूट ले तू आड़े जी, खोटे कर्म कर ले। लेकिन जब धर्मराज के पेश होगा, जब तेरा उड़े कोई किसी किस्म की तेरी इज्जत नहीं होगी। धर्मराज के घर पे जाके तेरा आदर मान नहीं होगा, और वेद शास्त्र पढ़े बिना कदे पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। पूर्ण ज्ञान नहीं होता। पूर्ण ज्ञान नहीं होता। और इस योनि में गजब करके दिखा गया भाई। इस योनि में धर्म छोड़ दे तो फिर इंसान नहीं होता जी। यानी मनुष्य शरीर पाकर भी इंसान तो खत्म हो गया जी। पहली बात तो यह बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की। जी जी। मनुष्य शरीर पा करके
धर्म का त्याग करने से मनुष्यत्व खत्म हो जाता है। जी। कोई भी यानी आड़ है, वैसे तो घड़ी लंबी बातें हैं, खास करके ब्राह्मणों के ऊपर जोर दे रखे, क्योंकि धर्म के मालिक ब्राह्मण है, जिम्मेवार ब्राह्मण है जी। संचालक ब्राह्मण है। वो एक हमारे लोकल व्यवहार में कहा करें, भाई चना उछड़ जाए के भाड़ टूटे है। हाँ ठीक है। लेकिन ये असली में जो है ना मालिक होते हैं। ब्राह्मण ही धर्म का प्रतीक यानी एक प्रतीक है जी। जैसे धूमा अग्नि का प्रतीक होता है जी। इसी प्रकार ब्राह्मण भी ब्रह्म का प्रतीक होता है। ठीक बात। और धर्म का मालिक होता है जी। और धर्म का संचालक होता है। जैसा ब्राह्मण लोग करते प्राचीन में तो ऐसा ही था कि और लोग भी वैसा ही करते थे। जी। ये तो यूं समझ ले अब भाई हमारे ब्राह्मण भाइयों की धज्जी उड़ा रखी। पंडित जी ने जिस कविता में अपनी में जी वो बातें बता रखी कि ब्राह्मण असलियत में क्या करना चाहिए। ज्ञान जाओ, पंडित जी की कविता और हमारे शास्त्रों का मत एक मार्ग दिखाता है। सत्य काम ने गुरु की गौओं को देखिए कितने दिन तक चरा दिया जी। जहां गई वहां साथ चला गया, प्रेम तो उधर भरा दिया। सत्य काम ने गुरु के वचन को धर्म नाव में तरा दिया जी। फिर प्रेम की वाणी सुना सांड ने देखिए ब्रह्म का दर्शन करा दिया। जी। यानी आड़ पंडित जी ने और हमारे शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा, यूं दिखा दिया कि जीव मात्र ज्ञानमय है और तू चाहेगा उड़े तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जी। लेकिन जब होगा जब तू अपने धर्म का पालन करेगा। इसलिए चार हिस्सा में बांट करके और चारों धर्मों का जो है ना पालन करने के लिए चारों को सशक्त कर दिया। ठीक है कि भाई अपने अपने धर्म का पालन करो। तो फिर दूसरी कड़ी में जो है ना पंडित जी ने अक्षत्रियों के लिए बताया कि वह क्षत्रिय का धर्म तो क्या था, कर्ण के इलाज धर्म बिगाड़ा चाहे से तू रुद्रपूतना की छोरी का और मालिक मुलजिम बना दिया तने नकब लगे की मोरी का। यानी मालिक को मुलजिम बना देना तेरे हाथ में पावर थी, क्योंकि ब्राह्मणों ने अक्षत्रिय को अपनी सुरक्षा के लिए यज्ञों की सुरक्षा के लिए चारों दंड दे दिए, साम दाम दंड और भेद। और इसने फिर क्या किया कि ब्राह्मण को ही मुलजिम बना दिया, ब्रेम पर ब्रेम लगा दिए। जैसे बैन ने ब्रह्मचारियों को जाकर सता दिया जंगल में, उन ब्रह्मचारियों ने बोला भाई पागल हो तुम, कौन दूसरा है। राजा में 7 जो है ना देव काम करते हैं और राजा ये भगवान होता है। और आज से पीछे अगर तुमने दूसरा का धर्म को दूसरे को मान्या और दूसरे का भजन किया तो दूसरे मत तो भूडा नहीं होगा और कोई। उन ब्राह्मणों ने जो है ना उन ब्रह्मचारियों ने बैन को भस्म कर दिया जी एक दृष्टि से। तो आड़ जो है ना इस कली में मालिक को मुलजिम बना दिया। ये अक्षत्रिय ने धर्म गिरा क्योंकि अक्षत्रिय ही धर्म के रक्षक थे जी। ब्राह्मणों की रक्षा अक्षत्रियों के हाथ में थी और ब्राह्मणों का काम था केवल यज्ञ करना जी। और यज्ञ जो यज्ञ की दक्षिणा जब ले लेता है तो वो किसी से किसी प्रकार की द्वैतवाद नहीं करता। हाँ नहीं करेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि उसका धर्म नहीं है। ये धर्म था अक्षत्रियों का। आड़ा पंडित जी ने खोल के बता रखी, बड़ी गजब की बात है जी जी। धर्म डेगाना चावे था तू रुद्रपूता की छोरी का और मालिक मुलजिम बना दिया तने नगप लगे की मोरी का और अपने घर में लेके बढ़ गया माल कीमती जोरी का। यानी कति पंडित जी ने प्रत्यक्ष कर दिया कि भाई
अक्षत्रिय ने क्या किया। नहीं तो नहीं होता ऐसा। अगर अक्षत्रिय अपना धर्म नहीं छोड़ता और या लूटपाट नहीं करता और प्रजा का कर नहीं लगाता नाजाद, तो ये नहीं होता। ये अपने घर में लेके बढ़ गया माल कीमती जोहरी का, टैक्स पर टैक्स लगा करके, टैक्स पर टैक्स लगा करके, और इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। आज के एमएलए दौरा देख लो, एमपीयां दौरा देख लो, फिर जो कई कई अरब की, कई कई लाख की, कई कई करोड़ की प्रॉपर्टी पाओ है। जी जी जी। ये काम भाई ये तो पब्लिक के लिए है जी। पब्लिक की रक्षा करो, पब्लिक की सेवा करो, गरीबों को जो है ना उनकी मदद करो। लेकिन ऐसा नहीं, पंडित जी ने इतना खोल के बता रखा है कि अपने घर में लेकर बढ़ गया तो माल कीमती जोहरी का, और दोनों चीज धरी तेरी जड़ में बनया मुकदमा चोरी का, इसे जुल्म में मारा जाएगा। ये नहीं तो राजा के पास विचार करके देखो कि सब प्रकार की सुविधा होती है। राजा तो धर्म का पालन करना आसान है राजा के लिए जी। एक गरीब के लिए तो बहुत कुछ मेहनत करनी पड़े, यानी दान न करने के लिए ला ले भाई, दान करने के लिए गरीब ने तो धनी जरूर से इकट्ठा करना पड़े। जी जी। और मेहनत करनी पड़े, जब 10 रुपये कमाए जा, और जब 10 रुपये कमा के 5 रुपये अपने जीविका में और 5 रुपये दान करे। और राजा जो है ना यथार्थ कर लेकर के प्रजा से, और उस प्रजा की रक्षा करे, यही दान है। उस कर के द्वारा ही प्रजा की रक्षा करना, यही राजा के लिए उत्तम दान है जी। यही राजा का यज्ञ है, यही राजा का शुभ कर्म है। और नहीं तो फिर नरक में जाओगा। हाँ जी। वो राजेश्वरी तपेश्वरी तो राजेश्वरी, और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। ये है वो हमारे जी जी जी। जो अपने इस तरह का अपनाते हैं राजा, जो सब क्या है कि मालिक होते हुए अगर धर्म नहीं करते और प्रजा की रक्षा नहीं करते तो उनका यो हाल होता जी। इसी जुल्म में मारा जागा, चोर पाड़ पे छाया तू, सूरत तक भी ना देखी है चीज कड़े चले आया तू। इसी जुल्म में है, इसी जुल्म में मारा जाएगा, इसी जुल्म में मारा जागा, चोर पाड़ पे छाया तू। यानी विचार करके देखे कि ये जुल्म है, उनके लिए जुल्म है जिनके हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो प्रजा को सुखी दे सकते हैं, प्रजा को सारी प्रकार की सुविधा दे सकते हैं, प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। ये कल्याण नहीं है, ये तो प्रजा को गुमराह करना है। जैसे अन्न बांटना, भाई मकानों के पीछे देना, भाई लेटरिन बनवाना। अरे नहीं, प्राचीन में भी तो लेटरिन जाया करते होंगे ना, अगीब बजान लगे। प्राचीन में भी तो अपने मकान बना के झुपड़ी झपड़ी गाल कर दिशा गुजारा करते हुए जी। ये मदद नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। उनको जो है ना गुमराह करना है, उनको विपरीत मार्ग दिखाना है, इसी से तो पाप बढ़ता है। ये नहीं, बल्कि उनको सन्मार्ग दिखाओ और उनको उनमें हिम्मत बढ़ाओ, साहस बढ़ाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। ये धर्म है। जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, जब तक कल्याण नहीं हो सकता। फिर तीसरी कली में वैश्य के लिए बताते हैं पंडित, मेरी दुनिया में बांस उठ गई, गई बांस उठा। हाँ जी हाँ जी। मेरी दुनिया में बांस उठ गई, नरभाग कर्म की हेणी सू, और खुद मुख्तार रहा करती, आज मोहताज बिरानी सू।
हाँ, मेरी दुनिया में गई बांस उठ, हाँ मेरी दुनिया में गई बांस उठ, निर्भाग कर्म की हानि सू। निर्भाग कर्म की हानि सू, और खुद मुख्तार रहा करती, आज मोहताज बिरानी सू। जी। और मेरी होनी ने मत हट रखी, अकलमंद घनी श्याणी सू। देखो पंडित जी ने कविता के माध्यम से जीव को इतना सचेत किया कि सब के सब ज्ञानी हैं, सब के सब धर्म को जानते हैं, कोई भारी बात नहीं है जी। और वैश्य ने जो करना चाहिए था वो न करके और धन को दबा लेता है। जबकि वैश्य का धर्म है सबसे मुख्य के धन कमा, मेहनत से, यथार्थ ईमानदारी का जी। और उस धन के द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा में यज्ञ करवा के दक्षिणा दे, जब तेरा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। क्योंकि जिस देश के, जिस मुल्क के, जिस समाज के ब्राह्मण संतुष्ट नहीं, ब्राह्मणों का सबर नहीं, ब्राह्मणों को शांति नहीं, वो कोई भी जीव मात्र शांत नहीं हो सकता। क्योंकि समुद्र में पड़े हुए जितने भी लाकड़ हैं वो अपनी मर्जी से नहीं शांत हो सकते, वो तो पानी की हाल मिटेगी ना जब शांत होंगी। इसी प्रकार यो ब्राह्मण जो है यो एक समंदर रूप है, एक जल, अथाह जल है। जब तक इसकी हाल नहीं मिटेगी, जब तक किसी जीव मात्र की, किसी धर्म की हाल नहीं मिटेगी। ठीक बात। तो आड़ पंडित जी जो है ना वैश्य कर्म को यूं जिताना चाहते हैं जी कि तने क्या करना चाहिए। दुनिया में मेरी गई बांस उठ, निर्भाग कर्म की हीणी सू, हानि सू, और खुद मुख्तार रहा करती, मैं आज मोहताज बिरानी सू जी। और मेरी होनी ने मत हट रखी। होनी कहते हैं जो विपरीत भावनाएं, जो विपरीत नजर से, जो विपरीत सोच है, उसको होनी कहते हैं जी। क्योंकि देखने में अगर गलत देखता है तो उड़े तो पाप शुरू होगा। रूप को रूप पर ग्रहण दे, बस है तो ईश्वर का स्वरूप जी। लेकिन ईश्वर का स्वरूप ना देख के और उसमें नाना भाव देखना और नाना इच्छाएं प्रकट करना, यही पाप है, यही माया का मोहित करना है जी। तो आड़ पंडित जी जो है ना यूं बता रहे हैं कि इस माया में मोहित मत हो, मेरी होनी ने मत हट रखी, घनी अकलमंद श्याणी सू, और पतिव्रता का धर्म मेरा, मैं चाप सिंह की छतरानी सू। मनुष्य बैठे अदल करन, मनुष्य बैठे अदल करन, मुलजिम बनया बनाया तू। भाई गजब खोल के बताने में और बस समझाने में पंडित जी ने कमी नहीं रखी जी। देखा हम के हर कार्य में कहीं मुलजिम का काम तो नहीं करे, शाह का काम तो कभी 100 कोस दूर हो जी। क्योंकि जहां कपट है, जहां छल है, जहां मक्कारी है, जहां झूठ है और जहां बेईमाना है, वो सब का सब जो है ना पाप कर्म और नरक का मार्ग है जी। आड़ पंडित जी यूं ही जताना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा तू, मुलजिम बनया बनाया तो ना बने पकड़या हो तो कति। और फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी जुन सी तेरे बीमारी थी तने मिल जा ईब दवाई रे, और दया धर्म का खोज करया ना, लाज शर्म ना आई रे,
देखो पंडित जी क्यों कह रहे हैं भैया, बात के कहने की है, लेकिन उन तीनों कलियों का जो बताया, जिस तीनों कलियों में उसका उपसंहार, उसका असली मुद्दा क्या बनेगा, क्या करना पड़ेगा, यूं बता रहे हैं कि भाई असली बात जब बनेगी जब तेरे हृदय में दया धर्म होगी जी। नहीं तो भाई दवाई तो उसको कहते हैं जो तेरी बीमारी को दूर कर देगी, लेकिन यह बीमारी उस वक्त मिटती है जो बीमारी लग गई इस जीव का। पंडित जी यूं बता रहे कि नरक में पड़ेगा ना जब तेरी आंख खुलेगी जी। जब तेरे बेरा पटेगा, दुखों पर दुख उठाओगा, बीमारी पर बीमारी लगेगी, वैद्य ले जाएंगे सारे पीछे, डॉक्टर ले जाएंगे सारे पीछे, जितना धन कमाओगा तू ईमानदारी बेईमानी थे और बेईमानदारी थे उसने सब ने डॉक्टर ले जाएंगे, तेने दुख देगी जी। आड़े वो बात बता रहे पंडित जी, जुड़सी तेरे बीमारी थी तने मिल जा ईब दवाई रे जी। और दया धर्म का खोज रहा ना, लाज शर्म ना आई रे और पतिव्रता का धर्म डगावे, तू दिल का बना कसाई। यानी इस शरीर में इस जीव की संगनी, इस जीव को धर्म मार्ग दिखाने वाली केवल एक बुद्धि, जिसको पतिव्रता कहे, राधा को हो, हमारे कुछ शास्त्र तो राधा भी कहते हैं, क्योंकि बदले में कुछ ना ले करके और जो इसका उपकार करे, जो इसको सन्मार्ग दिखावे, वो जो है ना राधा होती है। तो आड़ जो है ना बुद्धि का जिक्र कर रहे हैं पंडित जी। बहुत गहरी बातें हैं पंडित जी। जुनसी तेरे बीमारी थी तेने मिल जा ईब दवाई रे और दया धर्म का खोज रहा ना, लाज शर्म ना आई रे और पतिव्रता का धर्म डगावे, तू दिल का बना कसाई रे और कह लक्ष्मी चंद मेरे पति के बदले में तू फांसी चढ़ जा भाई रे। हाँ, मेरे पति के बदले में जी तू फांसी चढ़ जा भाई रे। लक्ष्मी चंद गया बखत निकल जी। इब करमल के पछताया तू। कति खोल के बतावन में के कमी रखी जी। लक्ष्मी चंद गया बखत लेकर इब करमल के पछताया तू। जी। भाई सूरत तक भी ना देखी, ये चीज कहां से ले आया। तो पंडित जी ने इस कविता में कितनी साधारण तरीके थे जी। और कितने खुले तरीके थे चारों वर्णों को के धर्मों का यूं खुलासा किया कि तेरा क्या है, तेरा क्या है, तेने क्या करना चाहिए, तेने क्या करना। शूद्र ने केवल दया की जरूरत है और सब धर्मों का मूल दया है जी। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। भाई तुलसी दया ना छोड़िए देखे जब तक घट में प्राण। हाँ जी। तो आड़ उपसंहार में पंडित जी ने इसलिए कहा कि भाई तेरे सब पापों का नाश करना और सब पापों को जो है ना विकसित करना एक दया और अदया पर बात जी। तो तू दया को धारण कर। इस तरह की बातें जो है ना पंडित जी ने इस कविता में बताई। जी।